हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है। तो टॉप एंकर टैग के अंदर टॉप टारगेट एंकर हो गया, इमेज बेस क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे बना देते हैं ऑर्डर लिस्ट। देखिए, क्लोज। तो सिंपल, सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने बनाया था सिंपल ओएल, ओएल के अंदर एल आई, जो भी प्रॉपर्टीज वो फॉर्मेट फॉर्मेट हम इसमें कॉल कर सकते हैं दिस। एल आई के अंदर दे दिया लाइक हमने आईफोन, और इसमें दे दिया हमने सैमसंग। ठीक है, रन करते हैं एक बार फाइल को। ये फंडामेंटल हमने चलाया था कुछ। ठीक है, ये फंडामेंटल था हमारे। अगर हमें कोई भी फंडामेंटल नेस्टेड क्रिएट करना है, जैसे हमने यहाँ दे दिया एल आई, जैसे इसमें डाल दिया हमने कोई कैटेगरी दे देते हैं या दे देते हैं इस तरीके से। चलो, हो गया। यहाँ दे दिया हमने कैटेगरी। नेस्टेड पार्ट कोई भी क्रिएट कर रहा है एल आई के अंदर होगा ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे जो भी आपको देना हो कैटेगरी आपने डाल दिया। मोबाइल हो गया हमारे पास, सॉरी, ओएल, ओएल एल आई, यहाँ दे दिया मोबाइल एसेसरीज, यहाँ डाल दिया केबल, जो जो फॉर्मेट हमें चाहिए। रन करते हैं फाइल को एक बार, तो हमारे पास दिस ये फॉर्मेट क्लियर। तो आप नेस्टेड जो भी कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहो वो आप क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का पार्ट। सेम इसी की तरह होता है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी की तरह फंडामेंटल होता है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ दे दिया आपने ओवल का, अब आ गया सेम फंडामेंटल है। एल आई इसमें भी आता है और एल आई का कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है। उसमें नंबर, अल्फाबेट या आप कुछ भी फंडामेंटल स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाटा आपका बुलेट्स फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। यस, इसके अंदर कोई टाइप प्रॉपर्टी आप कॉल नहीं कर सकते। हाँ, इसमें इतना जरूर कर सकते हो, अभी आप सर्कल आ रहा है स्क्वायर लगा दो या कोई इमेज लगानी है तो वो फंडामेंटल आप सीएसएस से कॉल करा सकते हो। जैसे अगर राइट क्लिक यहाँ पे गए, हमने दे दिया, इसमें दे दिया लिस्ट स्टाइल टाइप बाय डिफॉल्ट दिस। अब यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो आप दे सकते हो, एरो चाहिए, सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए। क्लियर, ये फंडामेंटल आप लगाओगे अपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मिलेगी आपको सीएसएस के अंदर। क्लियर, तो डिफॉल्ट आइकन है जो ये सेट करके आपको देगा। इसको यहाँ डाल देता हूँ जैसे दिस। हेलो, क्लियर। अब यही फंडामेंटल हमने ट्राई करके देखा, इसके अंदर क्या ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में भी काम करेगा या नहीं करेगा। क्लियर, और ये फॉर्मेट बनाया गया है अनऑर्डर के साथ। ठीक है, क्लियर। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जो हमें अच्छा लगे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अनऑर्डर के अंदर दे दिया हमने लाइक एल आई, जैसे यहाँ दे देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट कर लें चाहे ऑर्डर लिस्ट,
ऑर्डर लिस्ट में दे दिया लाइक एबीसी, या फिर हमने एक कैटेगरी और बनाई, यहाँ दे दिया मोबाइल, मोबाइल के अंदर दे दिया हमने इसके अंदर जैसे, सॉरी, इसके अंदर दे दिया हमने, ये क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट, सॉरी यहाँ दे दिया अनऑर्डर लिस्ट। क्लियर? जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप नेस्टेड फंडामेंटल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ दे दिया हमने ओके। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर लगा दो, या अगेन ऑर्डर लगा दो, या फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, ऐसा आपको ठीक लगे। क्लियर है यहाँ तक? बस इसमें डाटा आपका बुलेट्स में जाएगा और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर में जाएगा। फॉर्मेट चेंज करना हो तो प्रॉपर्टी मिलेगी लिस्ट टाइप आपके पास, यानी कि याली प्रॉपर्टी। क्लियर? तो स्क्वायर लगाना हो, फोल्डर लगाना हो, आइकन्स बेसिकली इसमें प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ रखा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर। तो आप ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट अपने रिक्वायरमेंट के बेस, सेम इसी की तरह लिस्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है जैसे ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। क्लियर है? सेम इसी की तरह या इसके साथ काम करने के लिए हमें इसमें एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है डिटेल। अगर मुझे सीएसएस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो डिटेल के साथ आप फंडामेंटल कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो, दे दिया यहाँ पे, वहां पे हमें लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी कॉल करनी पड़ रही है, तो हमने यहाँ पे दिया डिटेल। फाइल को सेव करता हूं, एक बार रन करता हूं। क्लियर? ठीक है, ये फंडामेंटल डिफॉल्ट रहेगा इसके अंदर। डिटेल को कोई हेडिंग देना चाहते हो आप, तो हेडिंग देने के लिए हमने बना दिया समरी, समरी में डाल दिया हमने जैसे कैटेगरी, तो ये ऑप्शन आ गया कैटेगरी। अब डिटेल के अंदर भाई हाइट और शो कर रहा है डाटा। अब यहाँ पे हम चाहें तो पैराग्राफ डिक्लेयर करें, जैसे डाल दिया हमने, या H1 कुछ भी डिक्लेयर करें। क्लियर? नहीं तो हमने क्या किया, जब फंडामेंटली जा रहा है तो इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, सेम फंडामेंटल इस तरीके से। अब यहाँ पे हम फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे क्लिक कर रहे हैं आइकन्स आ रहे हैं तो फोल्डर के हम आइकन लगा सकते हैं अपने। क्लिक कर रहे हैं तो नेविगेट हो रहा है हमारे पास फंडामेंटल, तो नेविगेट करा सकते हैं। इतना क्लियर? इसी फॉर्मेट के अंदर गए, जैसे हमने सिंपल क्या किया, आईफोन का फंडामेंटल है, यहाँ पे कोई फोल्डर के लिए भी इमेज लगाना चाहते हो आप, तो एल आई के अंदर ही आप इमेज को कॉल कर सकते हो। ये ले लेते हैं 28 से, यस। अब ये इमेज लगा देते हैं अभी के लिए, और इसमें दे देते हैं इसकी हाइट अभी 20 पिक्स। ठीक है, रन करते हैं एक बार। क्लियर? आइकन आप स्टार्टिंग में नहीं चाहिए तो सीएसएस के लिए क्या करो, बस यहीं पे लिख देना खाली लिस्ट राइट नन, तो आपके पास वो हाइड कर देगा आइकन उसको। क्लियर? इमेज पे क्लिक करें या टेक्स्ट पे क्लिक करें तो किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, पहले टेक्स्ट पे चाहिए तो हमने यहाँ दे दिया ए, क्या दिया, हैश लगा देते हैं अभी, सेम पेज का लिंक। इमेज के साथ उसे क्लिक इवेंट देना है तो इमेज के साथ आप दे दो।
ठीक है, यहाँ पे गए दिस या फिर क्लियर। तो आप डिटेल टैग के अंदर अगर एक और बनाना चाहते हो डिटेल सब कैटेगरी, तो एल आई के पास जाओ, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे एल आई के अंदर एक और दे दिया डिटेल्स, इसके अंदर कैटेगरी दे दी हमने समरी, और यहाँ डाल दिया ओप्पो कैटेगरी। और उसके अंदर जो भी हमें देना है ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट, जैसा भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ डाल दिया। वन डाल देते हैं, नाम दे देते हैं, चलो स्टोरेज दे देते हैं यहाँ पे, रन करते हैं एक बार, क्लिक किया, फिर अगेन क्लोज करो, क्लियर यहाँ तक। तो अगर आपको मल्टीपल क्रिएट करना है ऑर्डर लिस्ट बना लो, अनऑर्डर लिस्ट बना लो, जरूरी नहीं चाहिए हो, आप ओएल बना दो इसके अंदर अगेन दोबारा से, तो ओएल का फंडामेंटल क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। या फिर डिटेल टैग के अंदर पैराग्राफ, इमेज, लिंक, हेडिंग एक्सेट्रा, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट आप उसमें फिल करा सकते हैं। क्लियर, बट बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो डिटेल टैग बन जाएगा या कुछ पूछना है? हो जाएगा, चलिए। अब डिटेल टैग के साथ एक फॉर्मेट और मिल जाता है हमें इसी के अंदर, देखो यहाँ दिया हमने डेफिनेशन लिस्ट। इसको यूज तब करेंगे कोई मैगजीन आप लिख रहे हो या किसी पैराग्राफ का आंसर दे रहे हो, किसी की डेफिनेशन आप लिखने जा रहे हो, उस केस में तो इसको भी आप डिटेल टैग के अंदर दे सकते हो। डेफिनेशन टर्म यहाँ दे दिया हमने, जो भी हेडिंग आपको देनी हो, और डेफिनेशन या डाटा कह लो या डिस्क्रिप्शन कह दो आप, यहाँ पे आ गया उसकी डेफिनेशन। ठीक है, जो भी आप इसका लिखना चाहो फंडामेंटल, कॉपी पेस्ट, यहाँ दे दिया हमने जावा का फॉर्मेट, यहाँ दे दिया पीएचपी का फॉर्मेट, रन करते हैं एक बार, तो इस तरीके से दिखेगा। आपको अलग से फंडामेंटल देने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन टर्म अपने आप नेक्स्ट लाइन में उसको फिल करा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो लिस्ट के अंदर आपके पास डेफिनेशन लिस्ट आ जाता है, इसके अंदर भी चाहो तो ऑर्डर लिस्ट, एंकर टैग कॉल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट, या कोई इमेज कुछ भी लगाना चाहिए, जरूरी नहीं कि इसमें फंडामेंटल जाए। आपको थोड़ा सा डाटा बोल्ड चाहिए तो हमने लगा दिया बी टैग, तो फंडामेंटल को बोल्ड कर देगा। क्लियर, तो फॉर्मेटिंग टैब भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक, चले आगे या कुछ पूछना है? डेफिनेशन लिस्ट, डिटेल टैग, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये सारे फॉर्मेट आप आते हैं आपके लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। क्लियर, क्लियर, चले आगे। फॉर्मेटिंग टैग हुए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया या नहीं? बोल्ड, इटैलिक, अंडर, स्पैन, मार्क हो गया या नहीं? नहीं होना, इतना क्लियर है। चलो, हमने क्या गए यहाँ पे एक पेज और बनाते हैं, फॉर्मेटिंग टैग आपके पास, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल बना दो, तो कुछ पैराग्राफ्स बना देते हैं यहाँ पे। आगे ये हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल कुछ भी आपको बोल्ड करना है तो सिंपल हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये फॉर्मेट क्या कर देगा, उसे बोल्ड कर देगा जितना इस कंटेनर के अंदर है। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, बोल्ड के साथ
तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास काम। बोल्ड आपका सीएसएस का पार्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग सीएसएस का पार्ट मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है, इटैलिक करना है हमें, यहाँ पे हमने दे दिया आई, या फिर एम फेज लगा देते हैं इसके अंदर, ई एम। ठीक है, तो ये आपको इटैलिक का फंडामेंटल क्रिएट करके दे देंगे। ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए आ जाता है हमारे पास मार्क। और ये सारे सिंगल लाइन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट लाइन को ब्रेक नहीं करे। ठीक है, मैनुअल देना चाहते हो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट मार्क बना हुआ है, और फिर भी हम देना चाहते हैं तो हमने यहाँ दे दिया स्पाइन। स्पैन को फंडामेंटल अगर हम यूज करते हैं तो इसके अंदर कलर या फॉन्ट हमें बताना पड़ेगा। मार्क के अंदर बाय डिफॉल्ट कलर होता है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ दिया हमने स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, जैसे जो भी हम देना चाहें, जैसे ही मैं दे देता हूँ। क्लियर। तो स्पैन के अंदर आप फंडामेंटल सीएसएस से भी लिख सकते हो, या फिर आप मार्क में भी जाओ तो बाय डिफॉल्ट स्टाइल इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, बस वो बाय डिफॉल्ट येलो कलर में रहे। ठीक है, लाइन को ब्रेक करना चाहते हो तो यहां मिल जाएगा हमें बीट। एक्स्ट्रा स्पेस ये आपको नहीं देगा, सिंपल। क्लियर, कोई सेपरेट लाइन हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिल जाएगा एच आर, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक सेपरेट लाइन आपको दे। ठीक है, या किसी हम प्राइस की बात करें तो यहां दे दिया हमने जैसे, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस ये है, एक्चुअल प्राइस आपका ये। ठीक है, फंडामेंटल हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन के लिए हमें मिल गया यू। तो फंडामेंटल ये अंडरलाइन कर देगा, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो आप इंसर्ट से भी, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गया, सब लेटेस्ट आपके HTML5 के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इंसर्ट से भी अंडरलाइन कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो अंडरलाइन। कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जैसे कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं H2O, ठीक है, या फिर x की पावर 2, तो हमने यहाँ दे दिया सब स्क्रिप्ट। फंडामेंटल दे देगा, या फिर हमने दे दिया एक्स सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, या कहीं पे कोई हम एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, यहाँ दे दिया BR। ठीक है, ये फंडामेंटल नॉर्मल, इसमें हमने दे दिया बस, करेगा क्या, इटैलिक फॉर्मेट में फंडामेंटल बना के आपको दे। क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि किसी कंटेनर में रखा जाए, विदाउट कंटेनर भी आप चलाओ तब भी फंडामेंटल कॉल करके आपको देगा। ठीक है, या फिर हमने दे दिया यहाँ पे जैसे, ठीक है, जो काम मेरे पास डिलीट कर रहा था वही काम ये कर गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है?
ठीक है। और जितने भी मेरे पास ये फंडामेंटल है, ये सारे फंडामेंटल हमारे एडिटर के अंदर मिलेंगे। आपको ऐसे मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है। एडिटर चाहे आपका जावास्क्रिप्ट का हो, जेक्वेरी का हो, या एजेक्स का हो, उस एडिटर के अंदर ये सारा फंडामेंटल लिखा हुआ आपको मिलेगा कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ऐसे मेरा पॉसिबल नहीं है कि बार बार हमें लिखो। क्लियर? ये पूरा बना हुआ आपको मिलेगा A to Z। नहीं नहीं, पता होना चाहिए कि हाँ अंडरलाइन करना है, वहां पे किस तरीके से होगा। देखो, एडिटर ऐसे होंगे। सर अगर मार्क पे आएगा तो स्पेल टैग की जरूरत हो। देखो, मार्क के अंदर क्या है, डिफॉल्ट फीचर है आपके पास ये, किसी चीज को हाईलाइट करना पोस्टर को, जैसे मतलब डिस्काउंट प्राइस है 50%, उनके लिए बना हुआ है खाली। बट कुछ फंडामेंटल ऐसा है आपके पास पैन के अंदर, जब डालोगे कि मुझे मैनुअली कोड चलाना है पूरा का पूरा, उस केस ये फंडामेंटल तो दोनों का सेम है। ऐसा नहीं है कि स्पैन में कुछ अलग फंक्शनैलिटी हो, इसमें कुछ अलग हो, सेम ही है आपके। ये आपका चलता है मैनुअल कस्टमाइजेशन में CSS के साथ। इसके अंदर हम अटैच कर सकते हैं, जैसे बोल्ड है। अब भाई पहले के टैग बने हुए हैं, बोल्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, काम तो वही है। ये नहीं तो आप CSS से जाओ, उसको अप्लाई कर दोगे, टेक्स्ट फॉर्मेट बोल्ड या बोल्डर फॉर्मेट लगेंगे, वो लेटेस्ट आपके पास। अभी पुराना फंडामेंटल है पूरा का पूरा, कहीं यूज नहीं होता, वही कह रहा हूँ। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। आप देखो यहाँ पे गए, देखो मैं यहाँ पे एक फंडामेंटल ओपन करता हूँ। देखो, मैंने एप्लीकेशन ओपन करी। अब यहाँ पे देखो कुछ डाटा लिख के आ रहा है ये। अब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इतना काम नहीं है आपके पास भी कि हर बार जाओ फाइल में चेंज करते रहो, वरना तो प्रोजेक्ट ही नहीं पूरा होगा हमारा। हम गए, देखो ये फंडामेंटल है। अब इतना पोर्शन आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। आपको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे आ गया ब्लू, क्योंकि ये पहले के एडिटर बने हुए हैं तो उनमें यही फॉर्मेट बनाए गए हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंसर्ट नहीं मिलेंगे वहां। ये दे दिया हमने अंडरलाइन। इटैलिक करना है तो आपने दे दिया इटैलिक। ऑर्डर के अंदर फंडामेंटल चाहिए तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना दी हमने। जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे, यहाँ पे गए, आ गया पूरा फंडामेंटल। क्लियर? बोल्ड, इटैलिक, अंडर सारा कुछ बना हुआ मिलेगा, वरना क्या होगा, ई कॉमर्स पे गए, एक ही प्रोडक्ट को बनाने में हमारा पूरा दिन लग जाएगा, उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं है कि स्पेसिफिकेशन सही है। क्लियर? तो वो सारा काम एडिटर के थ्रू होता है पूरा का पूरा। जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फंडामेंटल को आप स्टोर कर दो, फंडामेंटल आपका आ जाएगा। क्लियर? नहीं तो ऐसा काम हमारे पास है ही नहीं कि जैसे हमारे को हल्का सा अंडरलाइन है फिर बोल्ड आ गया, इतना काम थोड़ी कि आपसे बार बार कराया जाए। मेन सेक्शन होगा, डेफ सेक्शन आप बना के छोड़ दोगे, अलाइनमेंट वलाइनमेंट सब ये एडिटर आपको पूरा बना के दे देगा पूरा का पूरा। एंकर टैग चाहिए तो ये ऑप्शन देखो, उसने यहाँ पे एंकर टैग का दे दिया आपको, जैसा आपको ठीक लगे। यूआरएल का यूआरएल एंटर करो, ये पूरा एंकर टैग भी उसमें बना के आपको दे देगा। क्लियर? अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर? हम ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे गए, हम एक बटन ही तो लगा सकते हैं, रीड मोड, बस खत्म। अब हर पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहे हो, मैंने तो 4 लाइन के बाद मान लो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दे दिया, पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हर 2 लाइन के बाद मैं कंटिन्यू दूंगा, तो आपके अकॉर्डिंग डेवलपर थोड़ी काम कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, एडिटर बना के दे देगा कि जो तुम्हें लिखना है लिखते रहो कहानी से, मुझे कोई मतलब ही नहीं। क्लियर? इसके अंदर डाटा कॉपी पेस्ट करोगे, एज इट इज वर्क करेगा आपके पास। क्लियर यहाँ तक? तो इसलिए आप ई कॉमर्स के किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओ, देखो जैसे हम फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, हमने मोबाइल पे क्लिक करा, देखो इस पे क्लिक कर दो, यहाँ फंडामेंटल आ गया, कलर, डिलीवरी, हाईलाइट सारे आ गए। भाई एप्लीकेशन तो सेम वैसी ही बनी है। हम गए टी शर्ट पे, सिर्फ प्रॉपर्टी तो चेंज हो रही है खाली, यहाँ पे गए। अब उसके हिसाब से क्या सारा फंडामेंटल थोड़ी हम बना सकते हैं। क्लियर? तो कुछ फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन का कहाँ से आएगा, एडिटर से। क्योंकि उसके अंदर ये आइकन है, जैसे मान लो मैंने देखो ये कॉपी करा, अब मुझे तो ये आइकन फॉर एग्जाम्पल बनाने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे गया, तो मैं इसी में कर देता हूँ, सेव करा,
अगर सीएसएस हमारी मैच हो रही है तो देखो, क्लियर। ठीक है, वहां अपनी सीएसएस लगाएंगे, उस हिसाब से फंडामेंटल होगा, तो सारा फंडामेंटल आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे सारे के सारे। क्लियर, तो ये लिंक अभी वहां पे लगे हुए हैं, या हमें खुद मैनुअल इसमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर। तो इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती एडिटर में, बस पता होना चाहिए कंटेंट क्या लिखने जा रहे हो। अरे कॉपी पेस्ट नहीं है, तो सिर्फ बता रहा हूँ खाली। कॉपी पेस्ट करोगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा सारा इस पे। यानी कि आपको जो भी क्रिएट करना हो, यहाँ एडिटर पूरा बना हुआ है फॉर्मेट के लिए, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, अलाइन, साइज, क्या चाहते हो सब कुछ। बट उसके लिए क्या है, बस हमें इतना पता होना चाहिए, हाँ बोल्ड करना है तो बी होगा। जिसको पहले से पता है कि बी का मतलब बोल्ड है, वो बड़े आराम से यहाँ पे कर लेगा। अब मुझे नहीं पता तो मैं खुद ढूंढूंगा कि इसको चूज करूँ क्या है। क्लियर। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ पे गए, फंडामेंटल दे दिया। इसके ऊपर आपको क्लिक इवेंट चाहिए था, आपने क्लिक कर दिया, जैसे देखो। तो ये सब चीजें जावा मान जो भी कोर्स है आपका, उसमें सारा फंडामेंटल आपको मिलता है एडिटर कंपनी के अंदर। ठीक है, चेक करता हूँ क्या कहता है, एक बार ये काम करेगा या सिर्फ डमी की केस पे चल रहा है। आ गया। अब मुझे एंकर टैग थोड़ी बनाना पड़ा, यहाँ सब फंडामेंटल एडिटर में होता है। हाँ, बस इतने पहचान करनी है कि एंकर टैग को ये कहते हैं, बोल्ड को ये कहते हैं, दिस, और कुछ नहीं। क्लियर। ये हटा देते हैं उससे डाटा। क्लियर। चलिए, तो जितना भी फंडामेंटल आपने करा ये सब एडिटर में आपको मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इसके बाद अब यहाँ चलते हैं हम, जैसे ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे दे दिया हमने फील्ड सेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट या कुछ भी डिजाइन कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें अच्छा लगे। जैसे रिज्यूम की अगर हम बात करें, नेम डाल दिया हमने, हमें जैसा भी टेबल वेबल हमने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, एड्रेस दे दिया हमने यहाँ पे, एनसीआर, पिन कोड दे दिया हमने। ये रिज्यूम में बनाना चाहो तो अपने आप रिज्यूम क्रिएट करो, यहाँ दे दिया हमने। ठीक है, रन करते हैं, सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट हमें दिखा देगा। इसको कोई हेडिंग्स देना चाहते हो आप, या तो हेडिंग टैग बनाओ, नहीं तो हम इसमें बना देते हैं फील्ड सेट। फाइल को सेव करता हूँ, एक बॉर्डर बना के आपको दे दिया। फील्ड सेट के अंदर गया, यहाँ दे दिया, हेडिंग बना के दे देगा आपको, जैसे आपने डाल दिया पर्सनल इन्फो। कंटेंट को लिया, जैसे भी आपको डिजाइन करना हो। ठीक है, तो ये कंटेनर आपके रेडी हो जाएंगे। नेस्टेड बनाना है नेस्टेड बनाओ, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने डाल दिया हमने एजुकेशन। क्लियर। ये सारा काम आपका फील्ड सेट के थ्रू होता है। इसका कलर चेंज करना हो, बॉर्डर चेंज करना हो, इसकी हाइट ब्रिथ कम करनी हो, सारा फंडामेंटल आप मैनुअल इसके अंदर कर सकते हैं। स्टाइल में डाल देता हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सीएसएस से आप सारा फंडामेंटल अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। फील्ड सेट सिर्फ एक हेडिंग दे रहा है, बाउंड्री बना के दे रहा है कि इस टाइप का फंडामेंटल मेरा यूज हो रहा है, और कुछ नहीं। क्लियर। चले आगे। अब इतना फंडामेंटल काम करने के बाद, ठीक है, तो हम जैसे इसमें मेन कॉन्सेप्ट एक और आता है हमारे पास, जिसके अंदर आपका एंकर टैग का यूज होगा।
एंकर टैग के साथ हम कॉल करेंगे इसके अंदर आई फ्रेम। ठीक है, क्लियर। अब आई फ्रेम को आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन में जाते हो। अब इसी की हम बात करें तो चलो इसको हम किसी भी उस पे जाते हैं, हेडर पार्ट और फुटर पार्ट सेम है। किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो, हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट सेम है हमारे पास। जितना एरिया आप कॉमन करना चाहते हो उतना एरिया डिजाइन कर दो फ्रेम के अंदर। क्लियर। और जितना एरिया आप चेंज करना चाहते हो वो मिडिल पार्ट आपका नेस्टेड पेज के ऊपर। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट के अंदर आप एक से ज्यादा आई फ्रेम को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर। या सी ड्राइव में जाते हैं हम, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक किया, भाई कुछ पर्टिकुलर पोर्शन चेंज हो रहा है, बाकी एरिया फिक्स, जो फिक्स एरिया है वो है आपका आई फ्रेम। तो अभी हम क्या करते हैं, बिना डिजाइनिंग करे अपने आई फ्रेम को करते हैं डिस्प्ले। क्यों आई फ्रेम को डिक्लेयर करना है HTML के अंदर, या तो टेबल पर डिजाइनिंग हो या फिर हमारे डिफ सेक्शन पर डिजाइनिंग। तो बिना डिजाइनिंग के देखते हैं पहले इसमें काम हो कैसे रहा है। ठीक है, आई फ्रेम पे काम करना है तो एटलीस्ट 3 या 4 पेजेस हमारे पास होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ पेजेस बना लेते हैं। इसमें गए, एक फोल्डर बना दिया पेजेस के नाम से। तो यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहो, तो अभी हम दे देते हैं home.html। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं होम पेज। एक और बना देते हैं यहाँ पे अबाउट। यहाँ आ गया हमारे पास अबाउट पेज। यहाँ दे दिया हमने, लॉगिन हो गया हमारे पास .html। तो जो जो पेज हमें इसमें बनाने हैं वो पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इतना क्लियर। और इस डायरेक्टरी को कनेक्ट कर रहा हूं फ्रेम पे। तो इस डायरेक्टरी को कनेक्ट करने के लिए मान लो कि अभी के लिए सिंपल यहाँ दे देता हूँ H3। यहाँ दे देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं सबसे पहले नेविगेशन कलेक्शन ऑफ एंकर टैग। ठीक है, तो यहाँ दे दिया ए। यहाँ दे देते हैं पेज पे जा, होम पे क्लिक कर, तो ये आ गया हमारा होम टैग। यहाँ दे दिया हमने अबाउट, यहाँ दे दिया लॉगिन। जो जो लिंक हमारे पास है उसे हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। क्लियर। टारगेट प्रॉपर्टी लगानी है सेम विंडो में या डिफरेंट में। तो अभी के लिए एप्लीकेशन पे क्या होता है, पेरेंट सेम में ही रहता है हमारे पास। तो नहीं भी लिखूंगा तब भी वो पेरेंट में काम करेगा, लिख दूंगा तब भी वो पेरेंट में काम करेगा। एप्लीकेशन को करते हैं रन अभी के लिए। लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे गए, एक सिंपल सा हमने दे दिया HR। ये मिडल पार्ट हो गया जहाँ पे बाकी डाटा डिस्प्ले होगा हमारे पास। ये डिस्प्ले चाइल्ड पेजेस, जो पेज हमने बनाए हैं अभी वो पेज डिस्प्ले होंगे इस एरिया के अंदर। ठीक है, नीचे फुटर पार्ट क्रिएट कर देते हैं। तो फुटर पार्ट में कुछ हम इमेजेस लगा देते हैं, इसके अंदर 1 या 2 इमेज लगा देते हैं ताकि डिजाइन दिख जाए हल्का सा काम। तो यहाँ पे दे देते हैं इसकी हाइट, और ब्रेथ दे देते हैं 20। ठीक है, 2-3 इमेज डाल देता हूँ ताकि कंटेंट दिख जाए बस। बैनर वर्क मिनट। क्लियर। ये हमने कुछ डिजाइन बना लिया, बाकी डिजाइन बनेगा टेबल और
डिक्टेन में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भाई, होम अबाउट लॉगिन हर पेज पे और ये इमेज दिखती रहे। क्लियर? तो अब या तो एक ऑप्शन है कि मैं इस फंडामेंटल को कॉपी करूं पूरा का पूरा, और क्या करें, होम पेज पे जाए, यहाँ पे डिस्प्ले करें और यहाँ पे लिख दूं मैं होम पेज। एक तो तरीका ये होगी। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हो तो हर पेज पे कोड कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ चेंजेस करे तो हर पेज पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये डिजाइन एज इट इज कॉपी हो जाए होम अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विस एटसेट्रा पेजेस में। तो हमने क्या किया, उसके लिए यहाँ पे डिक्लेयर करा iframe। ठीक है, रन करते हैं, एक डिफॉल्ट हाइट और विड्थ आपको ये दे देंगे। क्लियर? हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, जितने भी आप देना चाहोगे, हल्का सा दे देते हैं 100%। भाई बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन का साइज है वो ले जाए हमारे पास। क्लियर यहाँ तक? ये फंडामेंटल बन गया हमारे पास कुछ। इतना क्लियर? जब एप्लीकेशन रन हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज आ जाए। भाई कुछ लोग इमेजेस दे दिए फ्लिपकार्ट पे, किसी ने अपनी कंपनी का ओवरव्यू दे दिया, जो भी आप देना चाहो। तो उसके लिए हमने क्या किया, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी HTML एलिमेंट कॉल कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा पेज ही डिजाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से कुछ कंटेंट निकाल लेता हूँ, ये कंटेंट कर लिया कॉपी। ठीक है, और एक पैराग्राफ में कर दिया। क्लियर? रन करता हूं। अब इसके अंदर भी कहीं पे बोल्ड इटैलिक कोई इमेज लगानी है, नेस्टेड, आपको जो अच्छा लगे वो आप सब काम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, कोई इमेज लगाना चाहते हो, कोई हेडिंग देना चाहते हो, जैसा आपको अच्छा लगे पूरा पेज डिजाइन कर सकते हो, बट सिंगल लाइन के अंदर। क्लियर? ठीक है, यानी कि फ्रंट पेज जो आए बाय डिफॉल्ट में, पहला पेज, जैसे आप यहाँ पे जाते हो, उसका फ्रंट पेज क्या है, जैसे ये फ्रंट पेज पे इमेज आ गई और ये कंटेंट आ गया। क्लियर? तो ये सब डिजाइन किसमें है, आई फ्रेम के अंदर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये ऐसे अगर करते हैं तो भाई बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ ब्रेक मार के देख लिया। फाइल को सेव करता हूं। क्लियर? देखिए अभी तो क्रिएट हो जाएगा, डिजाइनिंग में टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया भाई, यहां लिखने से अच्छा आप क्या करो, इसको एक सेपरेट पेज में ही क्यों ना डिजाइन कर लो, ताकि हमें जैसा अच्छा लगे वहां डिजाइन बनाते रहे। तो अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर? नहीं तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, तो यहाँ पे गए, एक पेज डिजाइन कर देते हैं, किसी भी लोकेशन पे डिजाइन कर लेना जहां आपको अच्छा लगे। मैं इस पेज के फोल्डर में ही कर देता हूँ, यहाँ दे दिया वेलकम .html, और इसके अंदर जो भी टेम्पलेट, जो भी डाटा तुम्हें डालना है इसमें डालते चले जाओ, अपना जैसा डिजाइन आपको अच्छा लगे आप प्रॉपर अपना इस पेज पे डिजाइन कर लो। क्लियर? ठीक है, डिजाइन करने के बाद आप यहाँ पे गए, इसको करते हैं कमेंट। यहाँ दिया आई फ्रेम, इसमें क्या दिया, सोर्स या सोर्स डॉक, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम कॉल होगी हमारे पास। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे सेम फंडामेंटल हुई। क्लियर? ये तो हो गया हमारा वेलकम मैसेज जो भी आप देना चाहते हैं।
उसके बाद हमने दिया अबाउट, बट अबाउट हो गया या ये फंडामेंटल तो डिस्प्ले नहीं हुआ। देखो कितना क्लियर। इस फंडामेंटल को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम। ठीक है, नेम और आईडी। सीएसएस में जैसे जावास्क्रिप्ट में जाते हो तो नेम और आईडी आपको मिलती है। क्लियर। तो नेम, कोई भी यूजर डिफाइंड नेम डाल दो जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी दे दो इसके अंदर जो आपको क्रिएट करना है जिस भी नाम से। ठीक है, तो हम दे देते हैं यहाँ पे, अभी मैं नाम दे देता हूँ बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम ही दे दिया। ठीक है, आई फ्रेम मेरा पूरा एक विंडो का पार्ट है। ठीक है, और क्या करना, आई फ्रेम का नाम कॉपी करो, इक्वल कर दो टारगेट से, खत्म। क्लियर। अब जैसे ही एंकर टैग पे क्लिक करोगे, एंकर टैग क्या ढूंढेगा भाई, विंडो का फ्रेम, ब्राउजर के ऊपर डॉक्यूमेंट फ्रेम, तो डॉक्यूमेंट फ्रेम ये उठा देगा आपके पास। क्लियर। एक बार रन करते हैं, रीलोड करा। क्लियर यहाँ तक। तो डिजाइन हो गया आपका ये फिक्स। क्लियर यहाँ तक। आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब रह जाता है इसको यूज करने के लिए भाई हमारे पास पेज प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, काम ऐसे ही करेगा ये। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मान लो आई फ्रेम है, आप कॉन्टेक्ट पेज बना दिया, जैसे हम अबाउट की बात करें, चलो अबाउट को कर देते हैं, अभी कॉन्टेक्ट हो गया हमारे पास। अब कॉन्टेक्ट है तो वहां पे छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आ गई, या फिर कंपनी का मैप आ गया। ठीक है, तो कंपनी का मैप भी किस में डिस्प्ले होता है आपका, आई फ्रेम के अंदर। यूट्यूब का कोई गाना प्ले करना है आपको, वीडियो सॉन्ग, वो भी प्ले होगा आई फ्रेम के अंदर। जैसे में कोई मैप लगाना है तो हम गूगल पे गए, या कोई भी एरिया आप सर्च कर दो, शेयर पे आप क्लिक करना, और एम्बेडेड मैप। तो पहले से इसमें फ्रेम बना हुआ रखा है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे गए, जिस भी पेज पे आप इसे अटैच करना चाहते हो, ये फंडामेंटल आपको नहीं चाहिए तो हटा सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ काम है सोर्स से। क्लियर। हाइट ब्रिथ आपके अकॉर्डिंग, और और बाकी फंडामेंटल रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दो। यहाँ पे गए, क्लियर। तो हमारे पास ये फंडामेंटल आ जाएगा। इस पे आप व्यू कर दो या डायरेक्शन पे क्लिक कर दो, सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे मैंने डाल दिया। क्लियर। कोई वीडियो प्ले करनी है आपको, तो वीडियो प्ले वहां पे क्या है, आपको फ्रेम मिल जाएगा जिसके अंदर कोई भी यूट्यूब की वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है। यूट्यूब का कोई वीडियो उस पे आपको अटैच करना है तो देखो, यहाँ जाओ, अब जैसे मान लो कोई डाल देते हैं इसमें हम, आप किसी भी सॉन्ग पे क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करना नीचे, वाला यूआरएल कॉल नहीं होगा, शेयर पे क्लिक करो, ये आ गया ऑप्शन, हमें चाहिए एम्बेडेड। इस पे क्लिक करो, ये यूआरएल आएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेगा, एम्बेडेड, जो बनाया गया है आपका वीडियो प्लेयर के लिए। तो हमने क्या किया, याद हमें सिर्फ इतना कोड चाहिए सोर्स। क्लियर। बाकी इसे कॉपी करना है, पूरा कॉपी कर देता हूँ, देखो यहाँ पे गया, इसे दे देते हैं होम पेज पे, बस। क्लियर। फुल स्क्रीन करना है और इसको हटाना है, हटा दो। हमें तो हाइट और ब्रेथ चाहिए और यूआई। फाइल को आप सेव करो, यहाँ पे गए, ये एरर कब आएगा, जब यूआरएल तो बना हुआ है बट यूट्यूब पे अपलोड नहीं है प्रॉपर मोबाइल के लिए। देखो, इसको चेक करना हो तो क्या करो, सिर्फ इतने यूआरएल को आप कॉपी करो,
यहाँ पे जाओ, यहाँ पे प्ले होगा तभी वहां जाके गाना प्ले होगा आपके पास। क्लियर यहाँ तक? तो हर एक गाना नहीं होता इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्ले। क्लियर? सिलेक्टेड आपको मिलेंगे इसके अंदर, देखो। क्या अलाउ करता है? फ्रेम में अटैच नहीं होगा डाटा वरना। अगर आप कोई फाइल बना रहे हो, कोई गैलरी बना रहे हो, ठीक है, तो फ्रेम चलेगा आपके पास, बिना फ्रेम के काम नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे अपने इसी एप्लीकेशन में वीडियो अपलोड करने लग गया, एक वीडियो नॉर्मल भी क्या है 20 से 25 MB, वो भी फॉर्मेट साफ नहीं आएगा। अगर मैं अपलोड करने लग गया तो क्या है, VPN सर्वर भी लग जाएगा, तब भी मैं टेराबाइट के अंदर डाटा फिल नहीं कर पाऊंगा। हम क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाते हैं, एम्बेडेड लिंक अटैच करते हैं, वहां पे सारा फंडामेंटल अपलोड करते हैं, और यहाँ से सिर्फ उसे कॉल करते हैं ताकि उसका सर्वर वहीं पे एक्सेस हो। जब आप वहां पे क्रिएट करोगे तो वहां ऑप्शन मिलता है एम्बेडेड लिंक का हमारे पास। ठीक है, तो मुझे अभी इसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा गाना एम्बेडेड लिंक में है हमारे पास। क्लियर? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा इसमें, एक आध रिकॉर्ड चेक करता हूँ बस। जैसे आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लियर? अब ये डायरेक्ट यहीं से प्ले होगा, पूरे का पूरा फंडामेंटल। क्लियर? लेकिन एप्लीकेशन हमारी है बट सर्वर यूज हो रहा है यूट्यूब, वरना मुझे 5G नेट देना पड़ जाएगा, लोड ही नहीं होगी फाइल हमारे पास, हमारे सर्वर पे ही लोड नहीं होगी। क्लियर? ये सारा काम आई फ्रेम में होता है। डाटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड ब्रेस सेट कर देंगे, ये यूआरएल यूजर को दे देंगे कि अपने तो यूआरएल इसमें एंटर करता चला जा, अपने डाटाबेस में स्टोर होता रहेगा, वहां पे फॉर्मेट अपना बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये रहता है आपका फ्रेम का कॉन्सेप्ट। फ्रेम के अंदर आप मैप लगा लो, वीडियो प्ले करा लो अपने, ठीक है, या फिर पेजेस को डिस्प्ले करा। नहीं ये है ना, ब्रेक अगर वो आई फ्रेम में रन नहीं करा ना मैंने अभी। ये यहाँ पे जाओ, आ गया लो, इस पेज पे जाओ, यहाँ पे रन होगा आई फ्रेम, क्लिक किया। ये आपने आईफ्रेम आ तो ये आईफ्रेम आ रहा है, तो इसकी साइज कैसे बढ़ाया? हाइट और ब्रेथ, हाइट और width। हाँ जैसे यहाँ पे जाओ, ये ब्रेथ दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग हाइट दे दो, यहाँ पे ले लो। ठीक है, हाइट भी दे दो, ऑल हो जाएगा आपके पास। वो डिसाइड होगा आपके पेज के अकॉर्डिंग। जब आप कोई भी टेबल या अपना बूट स्ट्रैप ऑफ कोई भी फॉर्मेट बनाओगे तो वहां पहले से सेट होगा बंद। क्लियर? तो आई फ्रेम और लिस्ट फॉर्मेट और फील्ड सेट क्रिएट हो जाएगा, या कुछ पूछना है बताइए। और यहाँ पे लेफ्ट हटा है, तो एक को लेफ्ट प्लस फाइव को सेंटर में एक राइट। तो इसके लिए आपको CSS अलाइनमेंट कॉल करने पड़ेंगे। अभी क्या है, मैं इसको चेंज करता भी हूँ, देखो, या तो मैं सेंटर में ले जाऊंगा सारा डाटा अभी के लिए। क्लियर? टेक्स्ट अलाइन दे दो अभी आप, एक ही बार जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि एक इधर हो, तो कंटेनर बनाने पड़ेंगे आपको उसके अंदर। जितनी टोटल विड्थ होगी बस डाटा उसी में लेफ्ट राइट बॉटम रोटेट होगा। तो 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग फिर आप। हाँ या हाँ, वैसे नहीं बनेगा वो। यहाँ तो डाटा एक साथ ही रोटेट, जब क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट से, जब इसको बाउंड्री ही नहीं मिलेगी तो ये एंड तक जाएगा ही जाएगा।
या आपके पास कंटेनर ऐसा हो कि भाई आप इसको तीन है मेरे पास, 100 से डिवाइड कर दो वृत्त के अंदर, तो उससे ज्यादा नहीं जाएंगे बाय डिफॉल्ट। बट उस केस में क्या, फॉन्ट बहुत बड़ा दिखेगा आपको। क्लियर? तो आपको उसमें सब पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। या आपने कर दिया कि यहाँ पे दिस ये आ गया, स्टार्टिंग में लोगो आ गया, मिडल में ये आ गया, और लास्ट के अंदर आपका सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। तो कंटेनर आपको बनाना पड़ेगा, बिना कंटेनर के नहीं आएगा इसके अंदर फंडामेंटल। अभी जो कॉल कर रहे हैं बिना डिजाइन के कॉल कर रहे हैं, टेबल या डिफ के अंदर आप डिजाइन बनाओ, तो जितना कंटेंट हम रखेंगे वही डाटा डिस्प्ले होगा, सब सीएसएस में होगा। तो कंपनी के अंदर ये सारा पार्ट बना हुआ आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इन छोटे छोटे कंट्रोल को इंटीग्रेट करना है अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। वहां तो क्या सारे पेजेस बने होंगे, आपको उन सबको सिंगल पेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, नाम अलग अलग है और कुछ नहीं है। क्लियर? क्लियर अब तक का पार्ट हो जाएगा। चलिए फाइल में आपको ये देता हूँ फिर, ठीक है। ऑनलाइन में कुछ पूछना है? हेलो अनुराग, कुछ पूछना है? ठीक है। एल्फा टाइप में आपने हेड स्पेस किया था, हाँ, और वो सेम पेज का है। बट कल हमने वो बनाया था मल्टीपल पैराग्राफ उसको आईडी थी, तो हमने पर्टिकुलर पैराग्राफ को एडिट हाँ, करने के लिए हेड स्पेस और आईडी थी, तो वहाँ पे हेड स्पेस और आईडी को डिफरेंट कर सकते हैं सेम पेज पर। नहीं नहीं, वो सेम पेज पे लैंडिंग पेज जिसे आप कहते हो उनके लिए होता है वो। देखो गूगल पे जाओ, अब मान लो कि आपको, हमें नहीं पता, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे गए बूटस्ट्रैप, देखो लिखा हमने, या HTML का मुझे पेज चाहिए, बट किस टाइप का, लैंडिंग पेज, टेम्पलेट दे दिया। सिंगल पेज की जो वेबसाइट होती है वहां पे वो यूज होते हैं आपके पास। तो एक ये एप्लीकेशन है, देखो ये काम हो रहा है। आपने क्लिक किया, डिजाइन, डिजाइन है, डिजिटल पे क्लिक किया, फंडामेंटल कम ज्यादा हो रहा है, इमेजेस बहुत सारी है, वेबसाइट पे क्लिक किया, ये काम है आपका उस कीवर्ड का, हैश का। क्लियर? एक ही पेज वहीं की वही डाटा रोटेट करा देगा। कई बार क्या होता है, आप क्लिक करते हो अबाउट, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाता है, अबाउट पे चला जाता है। एक ही पेज पे ऊपर नीचे आप डाउन कर रहे हो तब यूज होगा कॉन्सेप्ट का। अब देखो यार, देखना चाहो क्या लिखा है, इंस्पेक्ट करना है इसे, आप क्लिक कर दो इस आइकन पे, तो इसके अंदर आपको पूरा फंडामेंटल मिल जाएगा, ये पूरा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर पूरा डाटा फिल्टर आपको मिलेगा। ये कोड बन रखा है तो आपको वैसा दिखेगा, जैसे ये देखो, आगे फिल्टर ऑल सारी कैटेगरी, क्योंकि डीबी के थ्रू कॉल हो रहा है तो फंडामेंटल चेंज होगा, तो वो आप चलाओगे अपना आईडी के बेस। क्लियर? तो डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है ना पूरा का पूरा भी। अब यहाँ पे इस बार इतना टाइम थोड़ी कि अपलोड करेगा वो डाटाबेस को एडिट करते जाएंगे, अपने आप अपलोडिंग होती जाएगी। वो इस तरीके से होता है, मैं देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे गया, अभी से बना नहीं हुआ है, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ बैकग्राउंड से। जैसे मान लो पोर्टफोलियो है, अभी क्या कीवर्ड डाले हैं मुझे पता भी नहीं इन्होंने, देखो यहाँ पे जाओ, ये कैसे होता है सर्चिंग के लिए। आ गया, सर्विस का नाम क्या है, यानी कीवर्ड, जो भी इनकी सर्विसेज होंगी वो सर्विस का नाम देंगे, नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, पिक देंगे, वहां जाके फंडामेंटल। अभी मान लो मैं डमी के तौर पे कोई डाल देता हूँ देखने के लिए खाली, या दे दिया हमने ये तो वेबसाइट दे देते हैं उनको, क्या दे रखा है इन्होंने, चलो वेबसाइट ही दे देता हूँ, अभी लिख लिख देता हूँ खाली, फुल नेम भी यही दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी यही दे देता हूँ, कोई छोटी सी पिक लगा देते हैं, और ऐड। हम गए यहाँ पे, देखो आ गया। अब ये किस पे जाएगा, वेबसाइट। अब वेबसाइट का तो टैग ही नहीं बनाया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितनी भी वेबसाइट डाटा होगा सब डिस्प्ले कर देगा। जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो डाटा नहीं है, तो ब्लैक।
बेसिकली इन टाइप्स के डेटा को प्रिडिक्ट करता आज बस अब देखो ऑल पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट इनके लिए बनाया जाता है, वो सिंगल पेज के लिए, अदरवाइज नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो फाइल में आपको ये करता हूँ शेयर।